पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री ने बड़े बड़े अदाकार और हिदायतकार इस इंडस्ट्री को दिए जिन्होंने अपनी बेपनाह मेहनत से टेलीविजन इंडस्ट्री की आबियारी की। उन्हीं में से एक ड्रामा गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम यानी खालिद हफीज खान थे। हम उनके बारे में आपको खबर दे चुके कि वो इंतकाल कर चुके और मद्दाहों को दागी मफारकत देकर रुखसत हो चुके। आइए अब आपको बताते हैं कि उन्होंने अपना आखिरी वक्त कहां और किस साल में गुजारा। पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी अहद के दरख्शां सितारे खालिद हफीज खान अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में जिस सबर आजमा और कठिन दौर से गुजरे उसकी तफसीलात उनके मद्दाहों के दिलों को सोगवार कर देने वाली है। वो इस्लामाबाद के एक पुरसुकून इलाके में अपने भरपूर खानदान और प्यार करने वाले बच्चों के साथ मुकीम थे, जहां वो अपनी जिंदगी की आखिरी दिहाई निहायत सादगी और गोशा नशीनी में गुजार रहे थे। अगरचे वो जाहिरी तौर पर शोबिस की चकाचौंध से दूर हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर का फनकार हमेशा जिंदा रहा। उनके आखिरी वक्त के हवाले से करीबी खानदानी जराए बताते हैं वो पिछले कई सालों से मुतादिद पेचीदा अमराज का शिकार थे। खास तौर पर गुर्दों के आर्जे ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। वो बाकायदगी से अस्पताल जाकर डायलिसिस कराने पर मजबूर थे, जो कि बजाते खुद एक इंतहाई तकलीफ दे और थका देने वाला अमल है। इसके साथ साथ ज़ियाबतीस की पुरानी बीमारी ने उनके जिस्म के दीगर हिस्सों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके चलने फिरने की सकत खत्म हो गई थी। वो ज्यादातर वक्त बिस्तर पर गुजारते। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा यादों और दुआओं के दरमियान गुजरा, जहां वो अपने माजी के काम और साथियों को याद करते थे। लेकिन बीमारी की नकाहत ने उनकी वो चुलबुली तबीयत और जानदार आवाज छीन ली जो कभी गेस्ट हाउस में मिस्टर शमीम की पहचान थी। इंतकाल से चंद रोज कबल उनकी हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें फौरी तौर पर इस्लामाबाद के एक मारूफ अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल करना पड़ा, जहां वो कई दिन तक जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला रहे। डॉक्टर्स की पूरी टीम ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उनका जिस्मानी निजाम अब मजीद साथ देने से कासिर था। उनके आखिरी लम्हात के बारे में बताया जाता है कि वो शदीद तकलीफ में होने के बावजूद खामोश रहे और अपने खानदान के अफराद की मौजूदगी में आखिरी सांसें ली। उनकी मौत की हतमी वजह कार्डिक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर बताई गई, क्योंकि मुसलसल बीमारियों ने उनके फेफड़ों और जिगर को मुतासिर कर दिया था। पीर की सुबह जब उनकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर गई तो अस्पताल का माहौल सोगवार हो गया। उनके अहले खाना जो दिन रात उनकी तीमारदारी में मसरूफ थे, इस नागहानी सदमे से निढाल हो गए। खालिद हफीज ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जिस हिम्मत और वकार के साथ अपनी बीमारी का सामना किया, वो उनकी शख्सियत की मजबूती का मुंह बोलता सबूत था। उनके इंतकाल की खबर ने जहां उनके घर वालों को तोड़ कर रख दिया, वहीं दुनिया भर में फैले हुए उनके लाखों मद्दाहों को भी गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। जैसे ही उनकी वफात की तस्दीक हुई, सोशल मीडिया पर ताजियत और गम का एक समंदर उमड़ आया। हर आंख नम नजर आई। लोग उनके मशहूर डायलॉग्स और गेस्ट हाउस के मनाजिर शेयर करके उन्हें खिराज तहसीन पेश करने लगे। उनके मद्दाहों का कहना था कि खालिद हफीज सिर्फ अदाकार नहीं थे, बल्कि उनके बचपन का खूबसूरत हिस्सा थे, जिन्हें देखकर वो हंसते मुस्कुराते पले बढ़े। उनकी वफात से पाकिस्तान में फन मज़ा और क्लासिकल अदाकारी का बड़ा बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। उनकी तदफीन के वक्त इस्लामाबाद का कब्रिस्तान मद्दाहों और नामवर शख्सियात से भरा था, जो अपने इस हीरो को आखिरी बार अलविदा कहने आए थे। उनके पसमानदगान में उनकी बेवा और बच्चे शामिल हैं, जिनके लिए उनकी जुदाई एक कभी ना खत्म होने वाला दुख बन गई। लेकिन वो इस बात पर मुतमईन है कि उनके वालिद ने एक भरपूर और काबिल रश्क जिंदगी गुजारी और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई। खालिद हफीज खान की वफात के बाद उनके अहले खाना और करीबी साथियों के बयानात ने मद्दाहों के दिलों को मजीद रंजीदा कर दिया, क्योंकि उन बातों से उनकी शख्सियत के वो पहलू सामने आए जो पर्दाए समय से हटकर थे। उनके साहिबजादे और खानदान के दीगर अफराद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, खालिद हफीज सिर्फ बेहतरीन अदाकार नहीं बल्कि निहायत शफीक वालिद और हमदर्द इंसान थे। उन्होंने बताया कि बीमारी के आखिरी अय्याम में जब वो शदीद तकलीफ में थे, तब भी वो अपने घर वालों की परेशानी देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते ताकि उन्हें ढारस मिल सके। खानदान के मुताबिक वो अपनी बीमारी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने वकार को बरकरार रखा। उनके बच्चों का कहना था कि उनके वालिद की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अपने पीछे एक नेक नामी और मोहब्बत छोड़कर जाएं। वो और उनकी नमाज़े जनाजा में लोगों का हुजूम इस बात की गवाही दे रहा था कि वो अपने इस मकसद में कामयाब रहे। उनके करीबी दोस्त और गेस्ट हाउस के मशहूर किरदार जॉन रैम्बो ने अपने इंतहाई जज्बाती इंटरव्यू में खालिद हफीज को अपना उस्ताद और बड़ा भाई करार दिया। अफजल खान ने गलोगीर लहजे में बताया कि गेस्ट हाउस के सेट पर खालिद हफीज उनकी रहनुमाई बिल्कुल एक वालिद की तरह करते। उन्होंने इंकशाफ किया कि इंतकाल से कुछ अरसा कबल जब उनकी खालिद हफीज से बात हुई तो वो अपनी गिरती हुई सेहत के बावजूद पुरउम्मीद थे, लेकिन उनकी आवाज में वो पहली जैसी खनक बाकी नहीं रही थी। अफजल खान ने यह भी कहा कि मिस्टर शमीम के बगैर गेस्ट हाउस की यादें अधूरी हैं। उनके जाने से पाकिस्तान की कॉमेडी और ड्रामा हिस्ट्री का एक सुनहरी सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। उन्होंने मद्दाहों से अपील की कि वो खालिद हफीज को हमेशा उनकी मुस्कुराहटों और उनके फन के जरिए याद रखें। दीगर साथी अदाकारों जैसे बुशरा अंसारी और नवान मसूद ने भी अपने बयानात में इस बात पर जोर दिया कि खालिद हफीज जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। उनका कहना था कि वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने कभी शोहरत की हवस नहीं की, बल्कि हमेशा मयारी काम को तरजीह दी। उनके साथियों के मुताबिक खालिद हफीज की जिंदगी के आखिरी साल अगरचे बीमारी की वजह से गोशा नशीनी में गुजरे, लेकिन उनका राब्ता अपने पुराने साथियों से हमेशा रहा। वो अक्सर पुराने दिनों की यादें ताजा करके खुश होते। इन तमाम बयानात का लबे लबाब यही है कि खालिद हफीज ने अपनी जिंदगी और मौत दोनों में ऐसी मिसालें छोड़ी जो उनके आने वाले नए फनकारों के लिए मशअल राह है और उनके जाने से पैदा होने वाली खला कभी पुर नहीं हो सकेगी। खालिद हफीज
खान की फनी जिंदगी और उनकी यादगार अदाकारी का तस्करा उनके मखसूस लबो लहजे और चेहरे के तासुरात के बगैर नामुमकिन है, जो आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों मद्दाहों की तवज्जो का मरकज है। उनकी शोहरत का सबसे बड़ा सुतून पीटीवी का क्लासिकल ड्रामा गेस्ट हाउस था, जिसमें उन्होंने मिस्टर शमीम के रूप में ऐसी जानदार अदाकारी की जो वक्त गुजरने के साथ मजीद मकबूल हुई। उनके मखसूस डायलॉग्स जैसा कि ये गेस्ट हाउस है कोई यतीम खाना नहीं और जॉन रैम्बो के साथ उनकी खट्टी मीठी नोक झोंक आज भी सोशल मीडिया पर मुख्तसर क्लिप्स और मीम्स की सूरत में वायरल है। उनकी वीडियोस को यूट्यूब पर मौजूद पीटीवी होम के ऑफिशियल चैनल पर लाखों बार देखा जा चुका, जहां मद्दाह कमेंट्स में उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी फनी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सिर्फ मजाहिया अदाकारी तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि संजीदा किरदारों में भी अपनी महारत साबित की। 1980 की दिहाई में निशान हैदर जैसी दस्तावेजी फिल्मों में एक फौजी अफसर का संजीदा किरदार निभाना उनके वर्सटाइल फनकार होने का मुंह बोलता सबूत था। उनके पुराने इंटरव्यूज जो अब मुख्तलिफ डिजिटल आर्काइव्स पर दस्तयाब हैं, उनकी शख्सियत के आजिजाना पहलू को उजागर करते हैं। इस वीडियो में वो हमेशा अपनी कामयाबियों का सेहरा टीम वर्क और पीटीवी के डिसिप्लिन के सर बांधते थे। उनकी वफात के बाद उनके मद्दाहों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनकी याद में खुसूसी ट्रिब्यूट वीडियो शेयर की, जिनमें उनके करियर के बेहतरीन लम्हात को यकजा किया गया ताकि आने वाली नस्लें भी इस अजीम फनकार के काम से रोशनास हो सकें। खालिद हफीज की यादें उनके ड्रामों की सूरत में हमेशा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगी। आज भी जब कोई गेस्ट हाउस की पुरानी किस्तें देखता है तो उसे मिस्टर शमीम की सूरत में ऐसा किरदार नजर आता है जो हकीकत से बहुत करीब और इंसानी हमदर्दी से भरपूर था। उनकी वीडियोस न सिर्फ तफरीह का जरिया बल्कि अदाकारी सीखने वालों के लिए एक इंस्टीट्यूट की हैसियत रखती हैं कि किस तरह बगैर किसी मुबालगा राई के सिर्फ तासुरात से मज़ाह पैदा किया जा सकता है। उनके इंतकाल के बाद उनके मद्दाहों का गम इस बात की गवाही है कि खालिद हफीज ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक लोगों के दिलों में जो मकाम बनाया वो हमेशा कायम रहेगा। खालिद हफीज और उनके साथी अदाकारों खासतौर पर सरवत अतीक और अफजल खान के दरमियान पर्दे के पीछे की केमिस्ट्री और दोस्ती पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का निहायत खूबसूरत बाब है। गेस्ट हाउस के सेट पर उनकी हमांगी इस कदर फितरी थी कि नाजरीन को कभी एहसास नहीं हुआ कि वह अदाकारी कर रहे हैं, बल्कि हकीकी खानदान की तरह लगते थे। सरवत अतीक जिन्होंने ड्रामा में उनकी अहलिया राहिला शमीम का किरदार किया, उनके साथ खालिद हफीज की जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। पर्दे के पीछे के किस्सों से मालूम होता है कि खालिद हफीज सेट पर सरवत अतीक का एहतराम करते। उनकी नोक झोंक की रिहर्सल के दौरान अक्सर पूरा सेट कहकों से गूंज उठता। सरवत अतीक ने कई इंटरव्यूज में बताया कि खालिद साहब की बर्जस्ता जुमलेबाजी और मजाहिया हिस्स इतनी तेज थी कि कभी कभी असल रिकॉर्डिंग के दौरान हंसी रोकना मुश्किल हो जाता। उनके दरमियान एहतराम का रिश्ता इतना मजबूत था कि शो खत्म होने के कई साल बाद भी एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करते हैं। खालिद हफीज उन्हें हमेशा एक बेहतरीन शरीक हयात करार देते थे। जॉन रैम्बो यानी अफजल खान के साथ खालिद हफीज का रिश्ता उस्ताद और शागिर्द से बढ़कर बड़े भाई और बाप जैसा था। अफजल खान जो इस वक्त इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे, अक्सर बताते हैं कि खालिद हफीज ने उन्हें अदाकारी की बारीकियां सिखाने में कलीदी किरदार अदा किया। सेट पर जब भी अफजल खान कोई गलती करते, खालिद हफीज गुस्सा करने की बजाय निहायत शफकत से उन्हें समझाते और मजाहिया अंदाज में उनकी इस्लाह करते। उनके दरमियान मशहूर किस्सा यह है कि ड्रामे के कई मशहूर मनाजिर स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थे, बल्कि खालिद हफीज और अफजल की आपसी छेड़छाड़ का नतीजा थे, जिन्हें डायरेक्टर ने वैसे ही शामिल कर लिया। अफजल के मुताबिक खालिद हफीज सेट पर सबके लिए खाना लाते, एक बड़े भाई की तरह एक छोटे मुलाजिम का भी ख्याल रखते। यही वो खुलूस था जो पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को जानदार बनाता। आज भी जब अफजल खान उनका जिक्र करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। खालिद हफीज के दीगर साथियों जैसा कि नासिर फारूक और मुख्तलिफ एक साथ में आने वाले मेहमान अदाकारों का यही कहना है कि वो सेट की जान थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो शूटिंग के दौरान कभी थकावट का इजहार नहीं करते और जूनियर अदाकारों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा तैयार रहते। गेस्ट हाउस की कामयाबी का एक बड़ा राज यही था कि इस कास्ट के दरमियान कोई हसद या मुकाबला नहीं था, बल्कि खालिद हफीज की सरपरस्ती में सब एक टीम थे। उनके इंतकाल पर इन तमाम साथियों का अफसुर्दा होना इस बात का सबूत है कि उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि रिश्ते कमाए। उनके साथियों के नजदीक खालिद हफीज का खला कभी पुर नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो एक ऐसी हसास शख्सियत थे जिन्होंने शोहरत के उरूज पर अपनी आजिज़ी और सादगी को हाथ से जाने नहीं दिया। गो कि आज वो हमसे रुखसत हो चुके, लेकिन उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं।